और एक ऐसे किसान परिवार से आते हैं जहां पिताजी अभी भी खेती करते हैं, माताजी घर का काम करती है, और जो एग्जाम्स या जिन कॉम्पिटिशन्स के नाम इस बच्चे ने कभी नहीं सुने, आज सारे एग्जाम्स को उसने ठोकरें मारते हुए सफलता हासिल की है। इसने जिस एग्जाम के हाथ लगाया वही एग्जाम पारस की तरह सोने में बदल गई। नमस्कार, आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है मैट्रिक्स के इस प्रांगण में, जहां पर हम फिर से एक परीक्षा परिणाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और मुझे लगता है कि जो परिणाम इस बार स्टेज 2 एनटीएससी का आया है, उसके लिए मैं कहूंगा कि परेशानी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। हमारे पास जो दो बच्चे बैठे हैं, उनकी कहानी, वो जहां से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, मुझे लगता है कि ये बात उनके जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। और मेरे बाईं ओर है मोहित कुमार सैनी। आप कोटपूतली से आते हैं और एक ऐसे किसान परिवार से आते हैं जहां पिताजी अभी भी खेती करते हैं, माताजी घर का काम करती है, और जो एग्जाम से जिन कॉम्पिटिशन्स के नाम इस बच्चे ने कभी नहीं सुने, आज सारे एग्जाम्स को उसने ठोकरें मारते हुए सफलता हासिल की है। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। मोहित के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं आदित्य मातवा। आदित्य भी शर्मिले स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बोलते हैं तो फिर इनके रिजल्ट्स हम सबको बताते हैं कि किस तरह से है। एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम माना जाता है जिसकी प्रतिष्ठा पूरे भारत में है, क्योंकि स्टेज फर्स्ट जो है वो स्टेट करवाता है, लेकिन स्टेज सेकंड आते आते पूरे भारत के नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है। पूरे भारत से केवल 2000 बच्चों को लिया जाता है, और उसकी स्कॉलरशिप न इनके 10th 12th, न इनके ग्रेजुएशन, बल्कि पीएचडी करे तब तक इनको प्राप्त होती है। ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम में जिस तरह की सफलता यहां के बच्चों ने पाई है, आज उनमें से दो नौनिहालों के साथ मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं। और मैं मोहित का एक परिचय आपको कराना चाहता हूं। मोहित कोटपूतली से आते हैं। कोटपूतली बहरोड अलवर के पास जिंदा दिल्ली के लिए जाना जाता है। लोग मजे से जीते हैं अपनी जिंदगी को। और मोहित से जब मेरी आज मैं आके सुबह मिला तो मोहित ने बताया कि उसके बोर्ड में सर मेरे ऐसे मार्क्स हैं कि ज्यादा बताने लायक नहीं है। तो मैंने पूछा, मोहित ऐसा क्या हो गया? मोहित ने बताया, सर मेरे केवल 85% है। हो सकता है कि आज की तारीख में, आज के जमाने में, जब बात 90s की होती है, 95 की होती है, 99 की भी होती है, ऐसे में मोहित को 85% कम लगे। लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि केवल 85% के साथ में बोर्ड क्लियर करने वाला। और उस बच्चे ने बात बताई, सर मेरे कभी 90 टच नहीं हुए, लेकिन इसने जिस एग्जाम के हाथ लगाया वही एग्जाम पारस की तरह सोने में बदल गई। और आज जब एनटीएससी स्टेज 2 क्लियर कर लिया मोहित ने, उसके अलावा मोहित की और उपलब्धियां बताता हूं। आपने एसटीएससी भी क्लियर किया हुआ है, और आपने एएनसीक्यू, आई थिंक ये इंटरनेशनल ओलंपियाड है, एएनसीक्यू भी मोहित ने क्लियर कर लिया है। मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके 10th 12th में क्या परसेंटेज रहे। महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन आप संकल्प करके लग जाएंगे, ऐसा कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। मोहित का एक ही संकल्प था। जब स्कूल में पहली बार मैट्रिक्स का एग्जाम हुआ, आई थिंक वो आपका पहला एग्जाम था मोहित, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा हमें? वो एमटीएससी था। ओके। उसमें मेरी यानी जयपुर जिले में मैं 3rd रैंक आई थी। ओके। उसके बाद ये तो पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, बस ये था कि अब सीकर पढ़ना है। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो फिर कुछ लेवल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी थे, यानी काफी कम रैंक थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे टीचरों ने गाइड किया, टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बताया, सारे सिलेबस ऐसे बताया कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। उसके बाद धीरे धीरे करता गया, और आज मतलब मोहित बता रहा था मुझे, मोहित आपको ये जो जितने ओलंपियाड आपने क्लियर किए हैं, इवन एनटीएससी अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है, वो एग्जाम यदि आपने क्लियर कर लिया तो चाहे आप सिविल्स में जाएं, चाहे आप बड़े कॉलेजेस में जाएं, इंस्टीट्यूट्स में जाएं, सब आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठा का एग्जाम। और उसके दोनों स्टेज आपने क्लियर कर लिए। पहला स्टेज जो था वो 3 नवंबर 2019 को, और 14 फरवरी 2021 को दूसरा वाला स्टेज। मोहित, आप बता रहे थे कि ये सारे नाम तक नहीं पता थे आपको? यस सर, मेरे को कुछ भी नाम तक नहीं पता। यहाँ पे जो AIR लिखी हुई थी, वो मेरे को यहाँ पे आके एयर पढ़ रहा था। मैं एयर AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक, उसको आप एयर पढ़ रहे थे। ये क्या है? फिर यहाँ पे आके फिर धीरे धीरे पता चला एनटीएससी, एसटीएससी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर सर ने पढ़ाया, सर ने टाइम टेबल दिया, और जो सीट वगैरह थी उसमें से आ रहे थे, बाकी उनको अच्छी तरह से पढ़ा, बाकी एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी। ओके। तो ये जो अभी सफलता मिली है एनटीएससी की, मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? वो क्या समझ रहे हैं? मम्मी पापा को अच्छा ही लग रहा है, बस ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा किया, ज्यादा पता नहीं क्या किया, बस जो किया वो बढ़िया किया, लेकिन अच्छा किया है। बस यहाँ तक वहां तक फोन वगैरह जा रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, तो फिर ऐसा मिल रहा है चलो जो जहाँ रुपए लगा रहे हैं वो चल रहा है, सही काम चल रहा है। गुड। और बात करेंगे मैं आपसे। बाईं ओर बैठे हैं आदित्य। आदित्य के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आदित्य मातवा जो है, बोर्ड में 94% आपके मार्क्स हैं, और आदित्य ने एसटीएससी और एएनसीक्यू ये दोनों क्लियर कर लिए हैं। आदित्य, एसटीएससी तो स्टेट लेवल का टैलेंट से एग्जाम हो गया, और एएनसीक्यू ये क्या है आदित्य?
ये है ना रॉयल एकेडमी कराती है। रॉयल एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री है ना, Okay. जो मेन है, Okay. जिसने केमिस्ट्री का शुरुआत की थी 1800s में, Okay. वो कराती है ओके, इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल ओलंपियाड है तो केमिस्ट्री का ओलंपियाड है, ये आपने क्लियर कर लिया। बोर्ड में भी 94% आपके हैं। अभी जो स्टेज 2 क्लियर हुआ है एनटीएससी का, ये क्लियर करके कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? 3 साल की मेहनत से कुछ हुआ तो अच्छा लगता है। लेकिन मोहित, इसमें जो 3 साल आपके बीते हैं बड़े मुश्किल बीते हैं, और आपके नहीं पूरी दुनिया के बीते हैं, क्योंकि कोविड जो आया हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ है। इवन कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, बहुत सारों ने अपने सपनों को भी खो दिया है। लेकिन आपने जो इस कोविड के आने के पहले सपना देखा था एनटीएससी का, वो आपने अपना सपना अचीव कर लिया। इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे साथ, अपने अनुभव साझा करेंगे कि कोविड में भी आपने अपने आप को कैसे बना करके रखा कि मेरा टारगेट है, मेरा सपना मुझे पाना है। अभी कोविड के टाइम में तो टारगेट आईआईटी है कि आईआईटी क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आगे चल के है ना इंजीनियरिंग करने का हमेशा से ही था, तब भी मैट्रिक्स ज्वाइन करी थी। ओके, क्योंकि कोचिंग और स्कूलों में फर्क होता है कि कोचिंग वाले थोड़े सिस्टमेटिक ज्यादा होते हैं, ताकि आप आईआईटी आसानी से क्लियर कर पाए। ओके, इसलिए प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया था। और Okay. प्री फाउंडेशन में उन्होंने एनटीएससी, केवीपीवाई, एएनसीक्यू, एसटीएसी, इन सब एग्जामों के बारे में बताया कि आप अगर है ना प्री फाउंडेशन करेंगे तो उसके साथ साथ में सिस्टमेटिकली आपके और एग्जाम्स भी क्लियर हो सकते हैं। उसके थ्रू पता चला कि और एग्जाम्स भी, मतलब आईआईटी के साथ साथ में ये भी हो रहा है, मतलब सोने में सुहागा जैसी स्थिति हो गई है। कैसा फील कर रहे हैं घर वाले, क्या कह रहे हैं घर वालों ने, क्या मतलब रिएक्शन था उनका, क्या रिएक्शन था एग्जाम के रिजल्ट के बाद? रिजल्ट के बाद मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 3 साल के बाद कुछ हुआ। सबसे पहले मैंने इनिशिएटिव किया था कि एमटीएससी के थ्रू मेरे को है ना अच्छा लगा, और यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी। ओके, वर्कशॉप के थ्रू है ना उन्होंने बहुत सारे गेम्स वगैरह कराए थे, तो मेरे को अच्छा लगा कि मजा आया। उन्होंने है ना इंटेलेक्चुअल और है ना अलग अलग चीजें पूछी थी। मतलब पढ़ाई के साथ फन था, तो उस चीज ने आपको अपील करा। उसके बाद में फिर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, तो ये सारे एग्जाम्स वगैरह पहले से प्लान थे या बाद में जैसे चलते गए वैसे वैसे देते गए फ्लो के साथ? ओके, आईआईटी करना है, ठीक है। उसके बाद में प्री फाउंडेशन सिस्टम में ही है ना और एग्जाम्स भी उन्होंने बताया कि और एग्जाम्स भी होते, उसके साथ साथ में और एग्जाम्स भी देते। गुड। मोहित, आप किसान परिवार से आते हैं और ऐसा कहते हैं कि धरती माँ का सीना चीर कर जो हमें अन्न निकाल करके देते हैं वो हमारे अन्नदाता होते हैं, और उन परिवारों से निकलने वाले लोगों के बारे में एक कहावत चलती है कि गुदड़ी के लाल होते हैं। वाकई में आपने ये साबित भी किया है। पापा यदि किसान हैं और खेती किसानी करते हैं, मम्मी घर पे हैं, तो पढ़ाई का घर में तो कोई माहौल रहा नहीं होगा। फिर कैसे मतलब आप यहां तक पहुंच पा रहे हैं और कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं? फैमिली में ऐसे कोई और लोग हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं? हाँ, काफी हैं। यानी अब जितने बाकी भैया वगैरह हैं वो सारे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, यानी अच्छी तरह से तैयारी वगैरह चल रही है, उनका आईएएस वगैरह तक की अच्छी तरह से तैयारी चल रही है। कोटपुतली से यहाँ आए, सीकर में और अलवर के माहौल में फर्क रहा होगा? पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए? गांव का बच्चा शहर में जाता तो बड़ी चकाचौंध दिखती है उसको, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, अपील भी करती हैं, आज मूवी देखने चले जाएं, घूमने चले जाएं, बाहर निकल जाएं, आउटिंग कर लें। आपने उन सबको कैसे कंट्रोल करा, या आपके साथ भी ये दिक्कत आई थी पहले? फिर उसके बाद यानी टीचरों से बात की, टीचरों ने बताया कि भैया तेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, तो जो जिस चीज के है ना उसको फोकस करके रख। और फिर उसके बाद सर ने, फिर जब मेरे एक बार हो गया तो मैं साइड में निकल गया था, फिर उसके बाद सर ने बोला कि चलो कोचिंग के बाद तू यहीं पे आया कर। यानी शाम को लगभग मैं 7:30 बजे तक बैठता, सुबह 7 से शाम को 7:30 बजे, 12 घंटे कैंपस में ही? हाँ, यानी 9th क्लास में। ओके। फिर उसके बाद यानी टीचर मेरे साथ ही रहते, और टीचर को खुद बोलना पड़ता अब तो जा चाहिए। अच्छा अब तो जा, क्योंकि हाँ 12 घंटे कैंपस में, यानी कैंपस में मतलब पढ़ाई, ठीक है। तो फिर यहीं पे बुला के अच्छी तरह ट्रैक पे लेके आए। फिर उसके बाद तो फिर एक बार फोकस सेट हो गया, उसके बाद तो एक बार फोकस सेट हो गया उसके बाद में। और यहाँ रहो तो घर से बात करने के लिए मोबाइल तो मिला होगा? हाँ। एंड्रॉइड है कि सामान्य वाला डिब्बा है? नहीं, वो नोकिया 1200 जिसमें केवल सांप का गेम खेल सकते हैं। हाँ, वो भी अब है, वो चलता नहीं, वो भी चलता नहीं है अभी। तो मतलब सोशल मीडिया का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। गुड। आप कैसे मैनेज करते हैं उसका आदित्य? आप यूज करते हैं सोशल मीडिया वगैरह? सोशल मीडिया पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है। वो यदि आदमी ज्यादा उलझ जाता है तो दिक्कत आने लगती है। और देखिए, मोहित जिस बैकग्राउंड से आता है, मैं ये इतना सा कहूंगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मोहित ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में शिक्षा को लेकर के माता पिता का कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बच्चे का हाथ मैट्रिक्स ने पकड़ा,
वहां से इसको एक दिशा दी और सबसे बड़ी बात है उसने भी उस दिशा में ही आगे बढ़ना तय करा। 12 घंटे कैंपस में बैठ करके पढ़ना। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, मोहित आदित्य दोनों से पूछना चाहूंगा, एनटीएससी का बड़ा एग्जाम होता है, प्रेशर भी होता है, ऑनलाइन सब चीजें हो रही थी, फिजिकल सब बंद था, ऐसे में आपको कभी लगा नहीं कि शायद हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी डिमोटिवेट हुए हो, ऐसा हुआ है कभी? डिमोटिवेशन तो होता ही है, कभी कभी आप ज्यादा प्रेशर ले लेते हो और आपको लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, पर जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, टेस्ट सीरीज देते हो, आपके नंबर आते हैं, रैंक आती है। किस तरह से चलती है टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बताइए हमें, कैसे क्या चलती है टेस्ट सीरीज वगैरह? मेरे साथ तो नॉर्मली टेस्ट सीरीज क्लास में होती थी, पर कोविड की वजह से ये सब नहीं हो पाया। ओके, तो टीचर्स ने ऑनलाइन है ना टेस्ट कराए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ओके, चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि है ना कहाँ पे कमियां हैं, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मेरे को और चैप्टर तो आ रहे हैं, बस ये वाला नहीं आ रहा। ऐसे नहीं है कि अगर आप ओवरऑल टेस्ट दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कमी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता तो बाद में स्ट्रेस भी आने लग जाता है, फिर और चीजें होने शुरू हो जाएगी। आपने अपने प्रेशर को या उसको कैसे डील किया? यानी एनटीएससी फर्स्ट स्टेज में तो यानी जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें मैंने काफी मदद की थी। उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए तो फिर यानी हर चैप्टर वाइज लेक्चर भी आ रहे थे, यानी हमारे 11th का चल रहा था जेई का, उसके साथ साथ यानी जो 10th के जो चैप्टर आ रहे थे एनटीएससी में उसके भी लेक्चर आ रहे थे, टेस्ट चल रहे थे हर के, फिर उसके बाद यानी हर चैप्टर वाइज हर वही जो सेम। ओके ओके, तो ऐसे में जब आपके एग्जाम सामने थे या मान लीजिए तैयारी करनी होती है, कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आया होगा आपको भी, डर भी लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, एक अच्छा सपना लेकर चल रहे थे, सब चीजें स्मूथ चल रही थी, वापस कम आउट कैसे किया, वहां से अपने आप को कैसे उबार करके इसमें फिर आगे बढ़े और फिर सफलता पाई? लॉकडाउन में तो मैं घर पे चला गया था, उसके बाद यहाँ पे आके देखा तो ऐसे लगा भाई पीछे हो गया अब तो। फिर यहाँ पे टीचर से आके मिला, फिर टीचर ने बताया कुछ पीछे नहीं हुआ, सब ऐसे हुए हैं, यानी सब भी पीछे हुए हैं, तू अकेला पीछा नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करा, फिर बाद में सर ने बताया कि ये टाइम टेबल फॉलो कर, यानी एनटीएससी के लिए ज्यादा है तो फिर एनटीएससी के लिए ऐसे बोला कि मैं बोला सर एसएसटी वगैरह याद नहीं हो रही, एसएसटी के लिए बोला कि सुबह अच्छा टाइम है, सुबह अच्छी तरह पढ़ाकर, यानी 1-2 घंटे सुबह अच्छी तरह से वो पढ़ाकर, उसके बाद मैथ वगैरह तो क्लियर कर लिया, क्योंकि उस टाइम मेरे जेईई का चल रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री वो वहाँ से हो रही थी, ज्यादा एसएसटी का था, और रीजनिंग तो फिर 9th और 10th में इतना अच्छी तरह से बेस करा दिया था, यानी उसकी जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं। मोहित, तुमने जैसे बताया कि तुम एक गांव से आते हो, शहर से आते हो, परिवार से ऐसे आते हो, मैं भी उसी तरह के गांव का परिवार का रहा हूं, जहां पर हमारे भले मीडियम इंग्लिश रहा हो स्कूलों में, लेकिन वो इंग्लिश होकर के भी समझ में नहीं आता कि इंग्लिश है कि क्या है ये, मतलब वास्तव में वो हिंदी से भी बुरी स्थिति होती है। तो ऐसे में आपने इतने बड़े ओलंपियाड्स वगैरह क्लियर किए, इसमें आपको अंग्रेजी की समस्या नहीं आई? बहुत आई, वो यानी यहाँ पे आके पहले देखा था, यानी सर यहाँ पे लिखवा रहे थे कि बस ये लाइन लिख के दिखा, यानी फिर ऐसे बोलते कि ये लाइन लिख के देखो, उसमें 10 वर्ड थे, उसमें 8 तो मेरी गलती हो रहे थे। यानी यहाँ पे इंग्लिश वाले टीचर तो ऐसे बोल रहे थे चुपचाप हो जाओ ना, खड़े होकर इंग्लिश पढ़वाऊंगा, तो मेरी इतनी बेकार हालत थी। उसके बाद फिर सर ने बताया कि वो कैप सीख, डिक्शनरी ले, उसके बाद में बता, फिर तो धीरे धीरे चीजें हो गई। ओके ओके ओके, आदित्य, आपको इस तरह की कोई समस्या जो एग्जाम्स के ड्यूरेशन में आई हो और आप बताना चाहते हो कि यदि वो समस्या बाकी आने वाले आपके स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स के साथ आए तो उसको कैसे डील करें, ऐसा कुछ? टेस्ट सीरीज ही सबसे बढ़िया तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, और तो वो फाइनल है, क्योंकि जैसा टेस्ट होगा वैसे ही आपका एग्जाम होगा। ठीक बात, टेस्ट में जैसा रिजल्ट आएगा वैसे एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा और एग्जाम में आ जाए। मतलब आपका मानना है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मोहित, आपने भी उसको सीरियसली लिया है, लगातार सारे टेस्ट दिए हैं? एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। तो टेस्ट में क्या आपको कैसे एनालिसिस करते हो, क्या आपको सब्जेक्ट वाइज या पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी पता चलता रहता है कि कौन कौन से चैप्टर में क्या? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज थी। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टेस्ट। उसमें जो गलतियां होती थी उनको करेक्शन कैसे किया जाता था, फिर बताया जाता था, आपसे डिस्कस होता है, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है उसका? आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए, हमारे साथ दोनों ऐसे स्टूडेंट रहे। मोहित बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां पर स्कूलिंग में भी हमने आनंद किए, और इवन हम 9वीं में आने तक हमें बहुत सारी जिन एग्जाम्स के नाम पता नहीं थे, हमने आज उन सारे एग्जाम्स को जब अपनी मेहनत से, कहते हैं ना कि रास्ते में चलते हुए यदि धूल के उबार उड़े तो हमने इनको गुलाल समझ करके चेहरे पर लगाया और विजयश्री को वर्ण किया। वैसे इनकी यात्रा रही है मोहित की और आदित्य की, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि 2 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनटीएससी स्टेज 2 को क्लियर करके एक नया इतिहास रचा, शेखावाटी को गौरवान्वित किया, हमें गौरवान्वित किया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।